नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की क्या रिपोर्ट है जी, आज आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। और दोस्तों हमारा काम सिर्फ रेट बताने का है, अब से रेट बताया करेंगे जो मंडी की एक्चुअल रिपोर्ट है कि मंडी में क्या रेट चल रहा। और दोस्तों जो भी मेरी वीडियो आड़ती देख रहे होंगे यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आड़ती जो भी सुन रहे होंगे भाई साहब, उन सब के लिए मैसेज है जी, अपनी मंडी का सुधार करो। क्योंकि मुझे आलू के बारे में जानने के लिए 2 दिन लगे। शनिवार का दिन मैं लगातार रात तक दिल्ली के कई इलाकों में गया, घूमा फिरा जहाँ पर आलू बिक रहे ज़्यादा, और कल रविवार के दिन भी घूमा फिरा। सब ने एक शिकायत करी कि वो जो है अब जो जितना भी आलू बिक रहा दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, पहले मैं यह बात बता दूं आपको, जैसे रोज़ की 50, 60, 70, 100 गाड़ियाँ बिकती हैं। पहले जो 150, 200 गाड़ियाँ बिकती थी, अब सीधा आलू डायरेक्ट बाहर आने लग गया। जो मंडी से ना लेके वो सीधा स्टोरों से बाहर से आलू जाते हैं स्टोर में से और अपनी दुकानों पे बेचते हैं। उनकी समस्या ये है, वो कह रहे कि यदि हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी से आलू खरीद भी लेते हैं, हमारा आलू दोपहर के 2 बजे तक 3 बजे तक हमारी दुकानों पे नहीं पहुंच पाता। ये काम फिर दिल्ली के आड़तियों का है, यहाँ का जाम खुलवाना। नहीं जो ऐसे ही जाम लगते रहे तो आपकी जो है मंडी बहुत पिछड़ जाएगी, बाद में समय हाथ से निकल जाएगा। ये ग्राहक ये चाह रहे कि जिसने आलू लिया ना अभी तुरंत सौदा किया, जब उसका पल्लेदार तैयार है, उसकी रेडी तैयार है और आपका कांटा तैयार है, आपने तुरंत उसको तोल के दिया तो उसकी दुकान तक तो पहुंचना चाहिए, यहाँ से चक्का घूमना चाहिए। ये 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जो है गाड़ियाँ जाम में फंसी रहती हैं और रेड यहाँ तक आपकी दुकान तक रेडियाँ नहीं आ पाती, ठेले नहीं आ पाते, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अपनी मंडी का सुधार करवाओ, अपनी मंडी का यहाँ जाम खुलवाओ, आपकी मंडी में दोबारा उसी स्पीड से आलू बिकेगा। उन लोगों ने कहा कि हमको कोल्ड स्टोर से आलू महंगा पड़ रहा, पर वो कम से कम हमारी दुकान पे पहुंच तो रहा। यहाँ सौदा करेंगे हम सुबह में आके जल्दी 6 बजे 7 बजे मान लो हमने आलू ले लिया और हमारी दुकान तक वो दोपहर 2 बजे तक भी ना आलू पहुंचा, फिर हमारे किस काम का जी, हमारी तो आधी ग्राहकी या दुकानदारी खत्म हो गई। तो उनका कहने का लिए फिर वो अगले दिन सामान बिकता है। मेरी बात को समझो, जो आज सामान ले जाएंगे उसमें से आधा माल उनको अगले दिन बेचना पड़ता है। उनकी ये समस्या है। अपनी मंडी का सुधार करो, यहाँ का जाम खुलवाओ, प्रशासन से करो, सारे आड़ती इकट्ठे हो। आपकी जो आलू मंडी है इसके आसपास बिल्कुल भी जाम न होना चाहिए। जैसे ही आपका माल बिके तुरंत रेडी वाले के लिए, ठेले वाले के लिए, टेम्पू जो भी बाहर से माल लोड करने वाले आते हैं उनको रास्ता दिया जाए, तब आपकी मंडी दोबारा ये उसी पोजीशन में पहुंचेगी 150, 200, 250 गाड़ियों तक। नहीं वो होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि दिल्ली मंडी की लोग बदनामी कर रहे कि यहाँ आड़ती जानबूझ के नहीं माल बेच रहे। सबसे बड़ा ये कारण है आपकी मंडी में माल ना बिकने का जाम। लोग जो है सीधे जो ग्राहक जिनकी अपनी 50-60 कट्टे की डिमांड है, 100 कट्टे की रोज़ की डिमांड है, वो सब के सब बाहर से माल जा रहे डायरेक्ट कोल्ड स्टोरों से, यूपी से। वो आपकी मंडी से नहीं माल बिक रहा, इसलिए यहाँ की बिक्री घट गई। तो अपनी मंडी का सुधार करना ये आड़तियों का काम है। प्रशासन के पास जाओ, अपनी हड़ताल करो, जो भी करो जी, ये आपका काम है। आपकी मंडी में दोबारा उकरियो 150, 200 गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चाहे यहाँ 50 गाड़ी बिको और चाहे यहाँ 100 गाड़ी बिको और चाहे यहाँ 400 बिको, रेट जो चलता है पूरा दिल्ली से ही चलता है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी से ही रेट चलता है। यदि इस मंडी में आवक जितनी मर्जी आ जाओ, ग्राहक भी आएंगे, उनका माल टाइम सिर दिल्ली में पहुंचना चाहिए। जाम खुलवाओ। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास मंडी में कितनी गाड़ियां आई जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार। जसकरण भाई साहब जी, कितनी गाड़ियां आई मार्केट में, आज का कैसा बाजार चला जी, क्या क्या रिपोर्ट है जी मार्केट की। 1 सेकंड राणा जी। राणा जी डिटेल शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि 26 एक गाड़ियाँ जो थी वो परसों की बैलेंस रह गई थी, शनिवार की जी। हाँ बिल्कुल आ गए मेरे पास, अभी दे रहा हूँ बैलेंस। हाँ जी। 26 एक गाड़ियाँ जो थी वो परसों की बैलेंस रह गई थी। हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं सामने कुल टोटल मंडी के अंदर 100 गाड़ी के आसपास नई ताजी अराइवल आई है। अच्छा जी। और अगर हम बात करते हैं अगर टोटल गाड़ियों की तो 127-28 गाड़ियां हैं मंडी के अंदर। हाँ जी। एक आध 2 गाड़ियां बाद में भी आ जाती हैं तो 130 गाड़ियां मोटा मोटा मान लेते हैं। अच्छा। इसमें से 26 गाड़ी जो है वो परसों की बैलेंस खड़ी थी। अच्छा जी। कई गाड़ियां होती है वो नीचे भी उतर जाती हैं क्योंकि एतवार की छुट्टी होती है। हाँ जी।
कई वो किसी गिनती में नहीं आती। अच्छा अगर हम डंप की बात करते हैं, जो डंप नीचे उतरा हुआ है वापस ये आप मान के चलो 13-14 हज़ार कट्टे के आसपास चला गया डंप। दोबारा जी। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आलू जो है मौसम के हिसाब से गर्मी ज़्यादा है, पसीने वाली बिक्री ज़्यादा है, आलू के टिकाव जो है वो कम है। ग्राहक उतना ही आलू लेके जा रहा है जितना वो उसको खपता सके एक दिन में। अच्छा जी। बैलेंस नहीं रख रहा कि मैं आज आलू रखवा रहा हूँ और ये मैं कल या परसों उठा लूंगा। अच्छा जी। इस चक्कर के अंदर जो है वो सेल थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन कोशिश हम पूरी कर रहे हैं आड़ती कि हम आलू को धीरे धीरे करके व्यापारी को अनुसार, ग्राहक के लेने के अनुसार आलू को निकालते चले जाएं, क्योंकि रोक के नीचे उतार के आलू नहीं टिक रहा। अच्छा जी। हाँ जी, आज मैं आपको आलू वगैरह दिखाता हूँ सारे। हाँ जी, ये बताओ जी, आप कितनी देर में पहुंचे बाहर से लेकर अपनी दुकान तक? राणा जी कम से कम पौना घंटा मेरे को लग गया था जी अपनी दुकान तक? बिल्कुल, मैं पौने 7 बजे हो गया, आप पौने घंटे में आप पहुंच रहे, तो ग्राहक की और रेडी वाले की, पल्लेदार की क्या हिम्मत है फिर वो कितनी देर में पहुंचेगा? राणा जी बिल्कुल, हम लोग तो फिर चलो करेगा इसको, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जानते हैं, हम लोग गाड़ियां दाएं में खड़ी करके आ जाते हैं या फिर इधर उधर उनको 10-50 देके निकल आते हैं। लेकिन रिक्शे वालों को जो है वो बड़ी दिक्कत हो रही है आने के अंदर, और दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो गेट है यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है, हर चीज की अराइवल इस टाइम अच्छे उस पे आ रही है। आपकी मंडी की बदनामी हो रही, मैं तो साफ कहूंगा जी, आप आढ़ती लोगों की बदनामी हो रही। ग्राहक कह रहे, वो कह रहे हम 50 रुपए कट्टा, 70 रुपए कट्टा वहां से महंगा लेके आ रहे, पर हमको वो वारा खा रहा है, क्योंकि वो हमारी दुकान पे समय से रात शाम को ही माल पहुंच जाता है। दिल्ली आजादपुर मंडी से माल लेके सुबह में 7 बजे भी जो माल लेगा, 6 बजे की माल लेगा, उसका 12-1 बजे तक तो सामान ही नहीं पहुंचता उसकी दुकान पे। कौन जिम्मेदार है इसका भाई? बात वही है ना, अब इसको हम लोग किस हिसाब से मंगाए? हम आड़तियों से भी विनती करते हैं कि उतना माल मंगाओ कि जितना उनसे बिक जाए। नहीं जार मैं किसान उनको भी बोलता हूँ, सब पीछे भी बात करते हैं हम लोग, और कि उस हिसाब से माल भेजो। उसके बाद भी जाम लग रहा है, तो ये मैं ये नहीं कहूँगा सारी गलती उनकी है, ये सभी की गलती है, और इस चीज़ को कंट्रोल करना बड़े ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे तो ग्राहक बट ऑब्वियस, अगर ग्राहक ही आलू लेने नहीं पहुंच पाएगा, या कुछ भी आम लेने या जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर ग्राहक ही उसको लेने तक नहीं पहुंच पाएगा तो कहाँ से हम बेच लेंगे? तो बट ऑब्वियस है, वो चीज़ हमको कंट्रोल करनी पड़ेगी धीरे धीरे, और ये हमको भी, प्रशासन को, हर बंदों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी राणा जी अगर हम बात करते हैं आज गाड़ियों की, तो आज मंडी के अंदर आपको मैंने बताई है 127 गाड़ी की रिपोर्ट है, 130-135 गाड़ी मंडी में आई हुई है। अगर हम बात करते हैं स्टोर की आलू की, जो 37-93 पुखराज, ये आपका हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, उनकी आई है 61 गाड़ी। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं सूर्य की आई है 14 से 15 गाड़ी। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं चंदोसी की, चिपसोने की, उसकी आई है 30 गाड़ी। अगर हम बात करते हैं सामने संबल की, संबल से आ रही है 6-7 गाड़ी, जिसमें अच्छा। पुखराज भी आ रहा है, इसके अंदर 37 भी आ रहा है 1-आध गाड़ी, और चिपसोना और सूर्या भी आ रहा है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं पंजाब से, तो उसकी 1-आध गाड़ी आ रही है, जो कि आपकी ये कंपनी का आलू होता है, आपने शायद देखा होगा, और जो मीठे आलू होते हैं जूट के अंदर आते हैं वो वाले। और अगर हम बात करते हैं एलआर की, तो एलआर की भी 16 से 17 गाड़ी हैं, तो टोटल हमारे पास 130 से गाड़ियों का बन जाता है हिसाब किताब। हाँ जी। अगर हम बात सारे आलू आप दिखा सकते हो, हमारे पास पलटे हुए हैं, ये सारे चिपसोने हैं, ये वाले एलआर है, वो एलआर पलटे हुए हैं। अच्छा जी। अगर हम चंदोसी के चिपसोनों की बात करते हैं रेटों की, उनके जो रेट चल रहे हैं वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की रेट में माल बिक रहे हैं। अच्छा जी। एज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि चिपसोनों की जो मात्रा है वो पहले से कई ज़्यादा आ रही है। पहले मंडी में 11-12 गाड़ियाँ आती थी, अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, अब 30-35 चिपसोनों की गाड़ियाँ आ रही हैं सिर्फ चंदोसी इलाके से। अच्छा इस चक्कर के अंदर चंदोसी की जो मार्केट है, इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आई थी एज कंपेरेटिवली। अगर हम 37 वगैरह की बात करते हैं, जो पहले ये 800-900 बिक गया था, आज की रेट पे ये 700 से 750 की रेट पे स्टैंड खड़ा हुआ है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं इसके गुल्लों की, तो ये मोटे गुल्ले जो हैं वो 600 रुपए से लेके 650 रुपए तक का इनका रेट है। इसमें और थोड़ा मोटा आता है वो 670-80 भी बिक जाते हैं, और अगर थोड़े से छोटे गुल्लों की आती है बात, इनके 2 नंबर 3 नंबर, वो 500-550 तक के रेंज में बिकते हैं इनके गुल्ले। अच्छा जी। यही अगर हम आगरा अलीगढ़ के चिपसोनों पे आते हैं, उनकी रेंज जो चल रही है वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के बीच में बिक रहे हैं वो चिपसोने। हमारी मंडी में, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ राणा जी, आपके चैनल से बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, कुछ हमारी मंडी का जो रुझान है वो सारा इस टाइम पे सूखे आलू पे चल रहा है। गीले आलू को तो कोई ग्राहक पसंद ही नहीं करता, चाहे जितना मर्जी बढ़िया आलू हो। अच्छा। और गीले की गाड़ियाँ भी इस टाइम 2-4-5% आ रही है, बाकी सारा इस टाइम सूखा ही आ रहा है। अच्छा। तो जितने भी हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, कोल्ड वाले हैं, आलू को कटवा के सुखा के भेजे। गीला आलू जो है यहाँ पे किसी भाव भी नहीं ग्राहक पकड़ रहा। अच्छा जी। अगर सूखा आलू जो है, सूखा आलू निपट जाता है, उसके बाद गीले आलू की तरफ आते हैं। अच्छा। अगर हम बात करते हैं सामने ये गुल्ले वगैरह की, 37-93 का गुल्ला है, इसकी जो रेंज है, या मान के चलो 400 से लेकर 450 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। अच्छा जी। इसी का अगर हम 37-93 का आलू की बात करते हैं, जो सूखे आलू आ रहे हैं, वो मान के चलिए बढ़िया आलू जो होंगे वो 600 से लेकर 625,
और जो थोड़े से एवरेज होंगे सूखे हाँ वो जी। 550 से 600। यही अगर गीले आ जाएंगे तो वो 550 रुपए तक के लपेटे में गीले बिक रहे हैं। हाँ जी। लेकिन वही मैं बताऊंगा, गीले की बिक्री कम है, 10% गीले की बिक्री है, 90% सूखे की बिक्री है। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड, आनंद, मोहन वगैरह वैरायटियों की, इनकी रेंज भी जो है वो 470-80 से लेकर 500, 520-30 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या का मेरे भाई लॉर्ड, तो सूर्या का मैंने भर दिया हाँ है। जी। सूर्या की अगर हम बात करते हैं तो सूर्या की रेंज जो चल रही है वो चंदोसी इलाके की, बिसोली इलाके की, उसकी रेंज है 800 रुपए से लेके 900, 950। कोई बहुत वीआईपी गाड़ी आ जाए 1%, वो 1000 टच हो जाए, नहीं तो 800 से 900, 950 तक बिक रहे हैं। अच्छा और यही आगरा अलीगढ़ साइड के सूर्य आते हैं, उनकी रेंज जो चल रही है वो 700 रुपए से लेके 800, 850 रुपए तक की रेंज चल रही है। हाँ जी। इसके बाद हमारे ये एलआर वगैरह आ रहे हैं, ये पंजाब के एलआर हैं, थोड़ा हाँ सा जी। रही है, ये पंजाब के एलआर हैं दोनों हमारे। अच्छा। शाहबाद वगैरह, एक गाड़ी शाहबाद से आई है, एक गाड़ी पंजाब से आई है। इनकी जो रेंज है ये 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। अच्छा जी। जितना मोटा साइज होगा उस हिसाब से उसका रेट निकलेगा। अच्छा जी। इसके अगर गुल्ला गोली आते हैं तो वो 400 रुपए, मोटा गुल्ला आता है तो वो 450 से 500 रुपए। अच्छा वो जी। लॉट था वो सारा निपट गया है। अच्छा जी। अच्छा थोड़ा सा राणा जी इधर आ जाओ। अच्छा जी। बाकी मैंने आपको सारे अपने चिप्सोने दिखाई दिए, ये 700, 720, 730, 7.5 ये रेंज है चिप्सोनों की। हाँ जी। 700 से 710-20 रुपए वाले बिकने वाले चंदोसी के चिप्सोने ज़्यादा है मंडी में। और इन्हीं की गाड़ियाँ जो हैं इनका बैलेंस भी इस टाइम रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि मंडी में इसकी आवक ज़्यादा आ रही है, चिप्सोना मंडी में भरपूर इस टाइम ग्राहक को मिल रहा है, और प्लस ग्राहक कहते हैं कि हमको ये अपने हिसाब के रेटों में आलू मिल जाए। हाँ जी। व्यापारी ने पीछे थोड़े से महंगे सौदे ले रहे हैं, इस चक्कर के अंदर हम चाहते हैं कि एक तालमेल ऐसा बना रहे जिससे बैलेंस भी ना रुके, व्यापारी भी मान जाए और हमारा ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए। अच्छा जी। हमारा काम है दोनों को मिलाना। हमसे कई किसान, हमसे कई व्यापारी भविष्य पूछते हैं आलू का, कि आलू का भैया भविष्य क्या होगा। भाई इसका राणा जी, हम भविष्य नहीं उनको- कोई जान सकता जी। राणा जी हम यही उनको बोलते हैं, भैया हम भगवान तो नहीं है, लेकिन हम हर डे अपनी बिक्री का उनको हिसाब बता सकते हैं कि बिक्री किस हिसाब से हो रही ठीक है जी, बात। और हम भी जो अनुमान लगाएंगे वो बिक्री के हिसाब से लगाएंगे। हाँ जी। आज अगर ये मेरा ग्राहक है, ये मेरे से अगर आज 10 के 20 कट्टे मांगेगा, हाँ जी। तो मेरे को भी लगेगा बिक्री अच्छी है, मैं रिपोर्ट अच्छी दूंगा। अच्छा। अगर ये मेरा 10 के 5 कट्टे या 4 कट्टों पे आ जाएगा, तो मेरे को भी अपनी बिक्री उस हिसाब से आगे देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और हम वही चीज़ चाहते हैं कि हमारे किसान व्यापारी भाई, उनको भी बड़ा नुकसान होता है, वो बेचारे भी पीछे से तेज खरीदते हैं, यहाँ पे मंदा बिकता है। तो हम यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की मंडियों को देखो, क्योंकि हम अपने हिसाब से रेट नहीं निकालते। मैं सुबह से, मेरे को आज व्यापारी ने एक रेट आलू का निकलवा के रख दिया कि आप जो है इसका रेट 700 रुपये रख दो, लेकिन अच्छा। ग्राहक जो है 600-620 चीज़ मांग रहा है। हाँ उसके जी। बाद ग्राहक जा रहा है। अब मैं या तो व्यापारी की सुन सकता हूँ या मैं ग्राहक की सुन सकता हूँ। अच्छा मेरे जी। को दोनों को ही मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे को व्यापारी से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा मुझे ग्राहक को ऊपर लाना पड़ेगा। तो जो तो इनको धीरे धीरे उस हिसाब से कह रहे हैं ना, धीरे धीरे पहिया घुमा के वो चीज़ निकालते चले जाएंगे, वो चीज़ बिकते चली जाएगी। और जहाँ पे फैसले नहीं हो पाते वहाँ पे वो आलू नीचे उतरते हैं और उन्हीं आलू को दोबारा बेचना भारी पड़ जाता है। और जहाँ ये 2-3 दिन निकलते हैं, आलू डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर ये क्योंकि जमीन- उमस इतनी है, गर्मी इतनी है, आलू फट पटाके मारा 2-2, 3-3 दिन के अंदर भी। हाँ जी। तो इसलिए हम लोग तो यही कहते हैं कि आलू राणा जी हिसाब से ले, रोज मंडी की मार्केट आप रोज रेगुलर दे रहे हो, औरों की अफवाहों में ना आए और उल्टे सीधे चैनलों पे ना देखें। आप बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हो, रोज दे रहे हो, पूरी मेहनत डाल रहे हो, उस जानकारी के हिसाब से चले कि मंडी क्या रेट चल रही है, उस हिसाब से करें। अगर हम पीछे के हिसाब से चलेंगे राणा जी, फिर इस मंडी के अंदर हम माल बेच ही नहीं पाएंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। कल मैंने अपने दोस्त से बात करी यूपी में, जिनका एग्रीबडी नाम के चैनल चलता है, जी। वैभव शर्मा जी। उन्होंने कहा कि राणा जी वीडियो को ना रोको, वीडियो आप कंटिन्यू बनाते रहो, पर इसमें ये बताओ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, उनके स्टोरों में वहाँ पर लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो इस चीज़ से परेशान है कि दिल्ली आजादपुर मंडी से उनका माल उनकी दुकानों तक नहीं पहुँचता। भीड़ को कम करवाओ, ये दोबारा आपकी मंडी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक उसी पोजीशन में पहुँच जाएगी। ये सारे आढ़तियों को मिलकर जाम का कोई हल निकालना चाहिए, तभी आपकी मंडी में दोबारा 200-250 गाड़ी बिकनी राणा शुरू जी होगी। देखो, अगर मैं आलू के हिसाब से चलता हूँ तो हमारा फड़ बहुत बड़ा है। हाँ जी। अब चक्कर क्या है, जो मेन दिक्कत है वो क्या है कि जाम खाली आलू से नहीं लग रहा, हर तरीके की इस टाइम आम के अराइवल बहुत ज्यादा है, कहीं फ्रूट का के भी अराइवल बहुत ज्यादा है। अब आप बाहर भी ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, मंडी के बड़े 5 गेट हैं, बाहर ट्रैफिक वाले भी खड़े हुए हैं, गार्ड भी खड़े हुए हैं। अब कहते हैं ना, जो रिक्शे वाले होते हैं ये लोग नहीं देखते। हाँ जी। अब ये लोग इनको ये कहीं से भी अंदर घुसा लेंगे। ठेली वाले हैं जिन्होंने माल बाहर अड्डे की गाड़ियों तक पहुंचाना है, वो ठेलियां बीच में लगा लेते हैं। अब राणा जी हम लोग जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, प्रशासन जितना कर सकता है, हम तो ये गुजारिश कर सकते हैं, पूरी मेहनत वो कर भी रहा है और आगे उनको और अपनी मेहनत करनी भी चाहिए। लेकिन राणा जी अगर हम लोग
जितना अपने हिसाब से गाड़ियां मंगा रहे हैं, हम तो कोशिश यही करते हैं कि हम उतनी गाड़ियां मंगाएं जिससे हमारे फड़ पे या हमारी आसपास वाली गली के अंदर रश ना लगे। हाँ जी। अब रश जरूरी नहीं है कि आलू की गाड़ियों से लगे। अब ये आप देखो, अब आलू के फड़ के ऊपर ही आगे फ्रूट ये की तो गाड़ियां खड़ी हैं। सबको मिलकर करना चाहिए, इसका जाम का हल निकालना चाहिए। जितना जाम कम होगा जी, ग्राहक को उतना पैर खुलेंगे, उतना ग्राहक खरीदेगा, जल्दी माल ले जाएगा, उतना ग्राहक टाइम से लेके आएगा, दोबारा लेने आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे कई ऐसे ग्राहक होते हैं, सुबह सुबह आलू 5-6 बजे ले जाते हैं 100 और गाड़ियां दोबारा आ जाते हैं। 100 गाड़ियां आपकी दिल्ली आजादपुर मंडी में से ना बिक करना, कहीं और से बिक रही वो। बिल्कुल, वो 100 गाड़ियां हैं जो दिल्ली आजादपुर मंडी में बिकनी चाहिए, वो बाहर से बिक रही। यही कारण है कि जाम का जी। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी। बाकी राणा जी यही है, हम तो यही कोशिश करते हैं गाड़ियां कम रहे और धीरे धीरे आलू निकलता चला जाए। बढ़ा के किसी को कोई खुशी नहीं मिलती, ये नीचे का बैलेंस बनेगा, जितना बैलेंस बनेगा उतनी हमारी टेंशनें बढ़ती जाती हैं। हमको भी जवाब देना भारी पड़ता है और वहाँ पे हमारा किसान व्यापारी वो भी घबराता है कि आलू नीचे किया हुआ है, ये कब बिकेगा, कब इसका पर्चा बनेगा, कब इसकी पेमेंटें आएंगी। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे आलू निकलता चला जाए और ये बैलेंस जो है ये खत्म हो। ये डंप अगर खत्म हो जाए राणा, ये डंप खत्म होने का मतलब है हमारी गाड़ियाँ इज्जत से बिकेंगी। गाड़ियाँ इज्जत से ना बिकने का कारण यही होता है क्योंकि हमारा जो डंप है ना, ये खराब करता है। अब हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं आते सार सुबह, ये देखो डंप सारा माल तुल रहा है, कि हम डंप को खाली करते चले जाएं ताकि हमारी गाड़ियों की जो है वो औकात से अच्छे लेवल में हमारी गाड़ियाँ बिकती चली जाए। हमारा ग्राहक जो है गाड़ियों की तरफ उनका ध्यान जाए। अगर हम उनकी तरफ चलेंगे तो ये डंप खराब हो जाएगा और अगर हम डंप को देखते रहेंगे तो हमारी गाड़ियाँ खड़ी रह जाएंगी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी। दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। शुक्रिया राणा जी।